वर्ल्ड कप से पहले हर टीम को लगा है झटका क्योंकि सभी 10 टीमों के कुल 22 प्लेयर्स इस समय चल रहे हैं इंजर्ड। नमस्कार दोस्तों, मैं यश तिवारी, आप देख रहे हैं क्रिकेट फटाफट का 1044वां एपिसोड। आज 20 सितंबर की तारीख है और रोज की तरह आज भी आईपीएल और वर्ल्ड कप के हवाले से दिन भर की 10 बड़ी खबरें आपकी स्क्रीन पर हम परोसेंगे। दोस्तों एंड तक वीडियो को जरूर देखना, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। 2023 के आईपीएल के बाद से ही चाहे वो 2024 का आईपीएल हो चाहे वर्ल्ड कप हो, तमाम खबरें रिपोर्ट हर रोज सबसे पहले हम आपको देते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट कर लो, सब्सक्राइब का बटन नीचे भाई फटाफट हिट कीजिए और बेल आइकन दबाइए। चलिए दोस्तों शुरुआत कर लेते हैं इस वीडियो की आज दिन भर की पहली बड़ी खबर के साथ। तो ये रिपोर्ट आ रही है पाकिस्तान से। पाकिस्तान के 3 प्लेयर्स इस समय वर्ल्ड कप से तुरंत पहले बेंच पर बैठे हुए हैं। ये बड़े नाम हैं, इंजर्ड चल रहे हैं। अगर मैं इनके नामों की बात करूं तो आप नीचे देख पा रहे होंगे, इमाम उल हक को बैक इंजरी है, बैक स्पैज़म है। हारिस रऊफ को इस समय साइड स्ट्रेन है, तो वहीं नसीम शाह को शोल्डर इंजरी है। ये 3 बड़े नाम पाकिस्तान की स्क्वाड में प्लेइंग 11 में अहम भूमिका निभा रहे थे, लेकिन वर्ल्ड कप से पहले इन तीनों के ऊपर काले अंधेरे बादल जो है वो मंडरा रहे हैं। लेकिन दोस्तों बता दूं, इनमें से 2 के फिट होने के 100% के लगभग चांसेस हैं, पर नसीम शाह के बारे में ये कहा जा रहा है कि वो वर्ल्ड कप से बाहर हो सकते हैं। 3 इंजर्ड है, 2 खेल सकते हैं, चांसेस वेरी हाई है, इमाम उल हक और हारिस रऊफ। लेकिन नसीम शाह जो शोल्डर इंजरी हुई थी एशिया कप में, वो उन्हें रिपोर्टेडली इस पूरे वर्ल्ड कप से बाहर करने वाली है और यह बड़ा झटका है पाकिस्तान की टीम के लिए। चलिए दोस्तों, पाकिस्तान के बाद अब जो खबर आ रही है नेक्स्ट, वो आ रही है ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलिया से दूसरी बड़ी खबर है, 6 बड़े प्लेयर ऑस्ट्रेलिया के वर्ल्ड कप से तुरंत पहले या तो इंजर्ड चल रहे हैं या फिर इंजरी प्रोन है, अभी अभी रिकवरी फेज में है। अगर मैं इनके नामों की बात करूं तो कप्तान पैट कमिंस को व्रिस्ट इंजरी है, स्टीव स्मिथ को भी व्रिस्ट इंजरी है, मिचेल स्टार्क को ग्रोइन इंजरी है, मैक्सवेल को एंकल इंजरी है, एगर को काफ इंजरी है और ट्रेविस हेड को फ्रैक्चर हुआ है। आपको बता दूं दोस्तों कि ये जो 6 प्लेयर्स हैं इनमें से 5 का वर्ल्ड कप खेलना कंफर्म है। मतलब कमिंस, स्मिथ, स्टार्क, मैक्सवेल, आगर की इंजरी इतनी ज्यादा यू कैन से कि सीवियर नहीं है कि ये वर्ल्ड कप से बाहर हो जाएंगे। हालांकि ये पांचों के पांचों पूरे वर्ल्ड कप में आपको परेशान दिखेंगे और इन पांचों के पांचों को कुछ ना कुछ मैच में रेस्ट लेना पड़ेगा। बट ट्रेविस हेड जो कि अच्छे फॉर्म में रिसेंटली हमें साउथ अफ्रीका सीरीज में भी दिखे थे, उन्हें फ्रैक्चर हुआ है एंड रिपोर्टेडली वो वर्ल्ड कप से बाहर होने वाले हैं। तो हेड का वर्ल्ड कप खेलना एक नामुमकिन प्रोसेस अब हो चुकी है भैया ऑस्ट्रेलिया के लिए। और ये झटका है क्योंकि हेड को अमूमन स्पिन का एक अच्छा खिलाड़ी माना जाता है और हिंदुस्तान की पिचों पर स्पिन खासी होने वाली है, तो हेड का नहीं होना परेशान करने वाला है ऑस्ट्रेलिया की टीम को। हालांकि 6 इंजर्ड है बट 5 खेलेंगे। चलिए दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के बाद जो तीसरी बड़ी खबर निकल कर आई है वो है श्रीलंका से। श्रीलंका की 4 प्लेयर्स इस समय दोस्तों इंजर्ड चल रहे हैं। कौन है ये 4 प्लेयर्स बताएंगे, लेकिन उससे पहले टेलीग्राम पर हमें जरूर फॉलो कर लीजिए। मैंने नीचे लिंक डाल दी है भाई डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, क्योंकि ये पूरा वर्ल्ड कप के पर्दे के पीछे की कहानी, कौन जीतेगा कौन सा मैच, कौन जीतेगा वर्ल्ड कप, कौन सा प्लेयर हो रहा है इंजर्ड, कौन कर जाएगा रिकवर, सब कुछ बताएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पर। पर्दे के पीछे का पूरा वर्ल्ड कप आपको मिलेगा, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोलिए, अभी टेलीग्राम पर हमें ज्वाइन कीजिए। चलिए दोस्तों, अब श्रीलंका की बात कर लेते हैं। तो श्रीलंका के 4 प्लेयर्स दिक्कत बन रहे हैं, महेश तीक्षणा, दुष्मंता चमीरा, मधुशंका और हसरंगा। ये चारों प्लेयर्स इंजर्ड है। तीक्षणा को हैमस्ट्रिंग इंजरी है, चमीरा को शोल्डर इंजरी है, मधुशंका को ऑब्लिक इंजरी है और हसरंगा को हैमस्ट्रिंग इंजरी है। आपने रिसेंटली देखा होगा एशिया कप में हसरंगा नहीं खेले थे एंड हसरंगा के बारे में कहा जा रहा है कि उनकी इंजरी थोड़ी सी ज्यादा सीवियर है। बाकी जो 3 प्लेयर्स हैं उनकी इंजरी इतनी ज्यादा सीवियर नहीं है। हालांकि फिर मैं वही एक ही चीज बोलता हूँ भाई, इंजरी प्रोन प्लेयर होता है, एकदम से कोई फिट नहीं होता। और ये जितने भी नाम मैं अभी तक आपको बता रहा हूँ, चाहे ऑस्ट्रेलिया के हो चाहे पाकिस्तान के हो, ये सारे प्लेयर पूरे वर्ल्ड कप में अंडर स्कैनर रहेंगे। ये कभी भी बाहर बैठ सकते हैं, कभी भी इनकी इंजरी वापस आ सकती है। हसरंगा के बारे में कहा जा रहा है वो खेलेंगे बट इंजरी उनकी थोड़ी सीवियर बताई जा रही है। लंका के लिए अच्छी खबर नहीं है, भारत में बड़े काम आते हैं हसरंगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। श्रीलंका के बाद अब बात कर लेते हैं न्यूजीलैंड की टीम की। चौथी बड़ी खबर न्यूजीलैंड से आ रही है। न्यूजीलैंड के 3 प्लेयर्स इंजर्ड हैं और बड़े बड़े नाम हैं। न्यूजीलैंड को सचमुच सोचना पड़ेगा। टिम साउथी को राइट थंब इंजरी है, रिपोर्टेडली वो वर्ल्ड कप से बाहर है। डैरियल मिचेल्स को डिसलोकेटेड फिंगर है। केन विलियमसन को एसीएल इंजरी है। केन विलियमसन फिट है, ये रिपोर्ट है 100% फिट है और मिचेल भी फिट हो जाएंगे वर्ल्ड कप तक। बट कहा यह जा रहा है कि जो टिम साउथी भैया है ना वो नहीं खेल पाएंगे एंड न्यूजीलैंड के लिए सचमुच बहुत बुरी खबर है, क्योंकि हिंदुस्तान की पिचों का इंडियन प्रीमियर लीग में खेलने का बहुत तगड़ा अनुभव टिम साउथी को था।
चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। न्यूजीलैंड के बाद जो पांचवी बड़ी खबर निकल कर आ रही है वो आ रही है भैया साउथ अफ्रीका से। साउथ अफ्रीका के 2 प्लेयर्स इंजर्ड हैं, कम इंजरीज हैं लेकिन जो दोनों नाम है ना वो काफी बड़े हैं। पहले प्लेयर है दोस्तों एनरिच नॉट्जी बोल दो, नोकिया बोल दो, इन्हें बैक इंजरी हुई है। और दूसरा नाम है भाई शिशाना मगाला को लेफ्ट नी इंजरी हुई है। तो ये दोनों प्लेयर्स काम आते हैं, स्पेशली नॉट्जी तो हिंदुस्तान में खेलने का अच्छा खासा अनुभव, आईपीएल में खेलने का अच्छा अनुभव रखते हैं और भारत की पिचों पर आकर विकेट निकालने की कला है नोकिया के पास, नॉट्जी के पास। बट रिपोर्टेडली दोस्तों कि बहुत कम चांसेस है कि वो वर्ल्ड कप खेलेंगे। जो बैक इंजरी है वो सही नहीं है इनकी और रिसेंट जो टेस्ट हुए हैं साउथ अफ्रीका में वो ये बता रहे हैं कि वो वर्ल्ड कप से बाहर हो जाएंगे। तो साउथ अफ्रीका के लिए बुरी खबर, नॉट्जी बोल लो, नोकिया बोल लो, इनके हवाले से निकल कर आई है, अच्छी खबर नहीं है। वर्ल्ड कप खेलना नामुमकिन रहने वाला है इस बार, 100% आप ये मान के चलिए नॉट्जी नहीं दिखेंगे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अफ्रीका के बाद जो छठवीं बड़ी खबर निकल कर आई है वो बांग्लादेशी खिलाड़ियों के हवाले से निकल कर आई है। बांग्लादेश के 2 प्लेयर्स के साथ इस समय समस्याएं चल रही है, प्रॉब्लम्स चल रही है। इबादत हुसैन को नी इंजरी है, तमीम इकबाल को लोअर बैक इंजरी है। रिपोर्टेडली दोस्तों तमीम इकबाल तो फिट है, वो लौट आएंगे, वो खेलेंगे वर्ल्ड कप में और इसलिए वो एशिया कप में रिकवरी के कारण नहीं खेल पाए थे। रिसेंटली न्यूजीलैंड के शायद इनकी सीरीज होने वाली है एक और उसमें वो खेलेंगे। इबादत हुसैन बाहर है तो इबादत हुसैन की इंजरी उन्हें बाहर करने वाली है 100%। बांग्लादेश के बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब हिंदुस्तान की टीम की बात कर लेते हैं क्योंकि मेन कंसर्न तो भैया हमें हमारे देश का है, भारत का है। अगर मैं इंडिया की टीम की बात करूं, 2 प्लेयर्स बड़ा कंसर्न बने बीसीसीआई के लिए। पहला नाम अक्षर पटेल है, एशिया कप के दौरान फिंगर और फोरआर्म इंजरी हुई, मल्टीपल फ्रैक्चर, मल्टीपल ब्रोकन फिंगर्स इनकी बताई जा रही है। कहा यह जा रहा है कि अक्षर पटेल नहीं खेल पाएंगे और उनके स्थान पर या तो रविचंद्रन अश्विन या वॉशिंगटन सुंदर की तरफ इस समय बीसीसीआई देख रहा है। ज्यादातर चांसेस रविचंद्रन अश्विन के हैं इनकी रिप्लेसमेंट करने के, क्योंकि रविचंद्रन अश्विन के पास अनुभव बहुत है हिंदुस्तान की पिचों पर और वर्ल्ड कप खेलने का। दूसरा नाम श्रेयस अय्यर का है। श्रेयस अय्यर को स्ट्रेस फ्रैक्चर है, हालांकि कहा यह जा रहा है कि 100% फिट है, लेकिन लगातार मांग उठ रही है कि श्रेयस अय्यर को वर्ल्ड कप स्पॉट से बाहर कर दो, क्योंकि भैया इनकी इंजरी लगातार रिटर्न हो रही है, लगातार जो इनको स्ट्रेस फ्रैक्चर और बैक स्पैज़म में लगातार रिटर्न हो रहा है। और कहा यह जा रहा है कि अगर अय्यर को बाहर नहीं किया गया और बीच वर्ल्ड कप में अगर वो चोटिल हुए तो हिंदुस्तान के लिए सच में बड़ी समस्या होगी। तो 2 प्लेयर हैं इंडिया के, अक्षर पटेल का जाना लगभग कंफर्म है और उनके स्थान पर अश्विन का आना भी लगभग कंफर्म है। बाकी आप बताओ कमेंट बॉक्स में कि श्रेयस अय्यर को खेलना चाहिए या नहीं खेलना चाहिए वर्ल्ड कप। इंजर्ड तो काफी हो रहा है, अपनी राय आप बता दो कमेंट बॉक्स नीचे यूट्यूब ने आपके लिए दिया। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अब बात कर लेते हैं दिन भर की 8वीं बड़ी खबर की। तो पाकिस्तान से एक और बुरी खबर है। एशिया कप हारने के बाद लगता है पाकिस्तानियों की बैंड बज चुकी है, क्योंकि अब वर्ल्ड कप से तुरंत पहले ये अपनी स्क्वाड में अजीबोगरीब तरीके के बदलाव कर रहे हैं। रिसेंटली रिपोर्ट दोस्तों यह है कि इन्होंने अपने वाइस कैप्टन को रिप्लेस कर दिया। शादाब खान इनके वाइस कैप्टन थे एशिया कप में, वो रिप्लेस हो गए और शाहीन शाह अफरीदी इनके नए वाइस कैप्टन रहने वाले। रिपोर्ट आई थी दोस्तों कि एशिया कप जो श्रीलंका में हुआ था उस दौरान बाबर आजम और शाहीन शाह अफरीदी के बीच ड्रेसिंग रूम में लड़ाई भी हुई थी। तो ये संकेत बताते हैं कि पाकिस्तान जब तक छोटी टीमों को हराकर अच्छी खेलती है तब तक तो सब कुछ सही चलता है, लेकिन जब पाकिस्तान हारने लगती है ना तो इनके ड्रेसिंग रूम का माहौल इतना खराब है कि एक दूसरे से ये प्लेयर लड़ने लगते हैं। अपने पड़ोसियों से तो ये लड़े बैठे हैं, सबको लड़ते हैं, अफगानिस्तान से लड़े, हिंदुस्तान से लड़े, सबसे लड़े बैठे हैं, ईरान से लड़े बैठे हैं पाकिस्तानी। लेकिन ये अपनी टीम में भी इनके जो प्लेयर्स हैं ना ये एक दूसरे से लड़ लेते हैं जब ये हारते हैं और एक दूसरे के ऊपर ठीकरा फोड़ देते हैं। एंड आई थिंक ये पाकिस्तान को बहुत चुभने वाला है वर्ल्ड कप में। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। 9वीं बड़ी खबर की यहाँ से बात करते हैं। तो विराट कोहली ने वर्ल्ड कप से पहले अपने फैंस के नाम एक मैसेज दिया। विराट कोहली ने कहा है, द पैशन एंड अनवेवरिंग सपोर्ट ऑफ अवर फैन इज व्हाट फ्यूल अवर डिटर्मिनेशन टू विन द वर्ल्ड कप। कह रहे हैं भैया फैंस का जो सपोर्ट है ना वो हमारे को लगातार प्रेरित करता है कि हम इस वर्ल्ड कप को जीते। दरअसल दोस्तों ये वर्ल्ड कप हिंदुस्तान का बहुत हद तक बताया जा रहा है, क्योंकि कई लोग बोल रहे हैं इंडिया को अपनी पिचों का ज़्यादा ज्ञान होगा, होम कंडीशंस का फ़ायदा होगा, लेकिन मेरे हिसाब से वर्ल्ड कप फंसा हुआ है। और क्योंकि विदेशी प्लेयर्स को, जैसा कि बहुत सारे लोग बोल रहे हैं, इंडियन प्रीमियर लीग का इतना ज्ञान हो चुका है कि भारतीय कंडीशंस में कई विदेशी प्लेयर्स बड़े नाम अडॉप्ट कर जाएंगे, विच इज़ नॉट गुड फॉर इंडिया। तो जाहिर है विराट कोहली का मैसेज है, जीतेंगे तो हम ही, मैं तो यही बोलता हूँ। बाकी आप इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और टीम इंडिया के लिए लाइक नहीं किया वीडियो को तो कर देना, लाइक का बटन नीचे ही।
चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। 10वीं बड़ी खबर की यहाँ से बात करते हैं। तो ये खबर दोस्तों निकल कर आ रही है बीसीसीआई की नई स्ट्रेटेजी के हवाले से। वर्ल्ड कप से तुरंत पहले बीसीसीआई ने एक नई स्ट्रेटेजी बनाई है और इंडिया ऑस्ट्रेलिया सीरीज में बीसीसीआई इस स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल करने वाला है। दरअसल दोस्तों ये स्ट्रेटेजी है रविचंद्रन अश्विन, वॉशिंगटन सुंदर और प्रसिद्ध कृष्णा के ऊपर। दरअसल दोस्तों पूरा बीसीसीआई का प्लान ये है कि जो शुरुआती 2 ओडीआई मैचेस होंगे ऑस्ट्रेलिया के साथ, उसमें अश्विन और वॉशिंगटन सुंदर को टेस्ट किया जाएगा और इन दोनों में से किसी एक को अक्षर पटेल की रिप्लेसमेंट के रूप में चूज किया जाएगा। अभी की स्थिति में ज्यादातर चांसेस रवि अश्विन के हैं, तो वही प्रसिद्ध कृष्णा को भी टेस्ट किया जाएगा और मोहम्मद शमी की रिप्लेसमेंट के रूप में कृष्णा को भी देखा जाएगा। शमी के बारे में कहा जा रहा है कि बीसीसीआई चाहती है कि उनके स्थान पर कोई दूसरा प्लेयर जाए, क्योंकि सिराज फॉर्म में आने से इंडिया की स्ट्रेंथ बढ़ गई है और शमी का एक रिस्क ले सकती है बीसीसीआई, शमी को हटाकर, शमी के एक्सपीरियंस को हटाकर प्रसिद्ध कृष्णा को ले जाकर। तो ये एक रिस्क लेने की तैयारी बीसीसीआई कर रही है और अश्विन को लाने की बीसीसीआई तैयारी कर रहा है। अब देखते हैं दोस्तों ये जो सीरीज होगी 22-27 सितंबर के बीच ऑस्ट्रेलिया के साथ, उसमें क्या होता है। ये थी दिन भर की 10 बड़ी खबरें। टेलीग्राम पर हमें जरूर फॉलो कर लेना, मैंने नीचे लिंक डाल दी है। इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दो अपने हर आईपीएल वर्ल्ड कप फैन के साथ और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब का बटन नीचे फटाफट हिट करके बेल आइकन दबाओ।